हरे कृष्ण। विश्व मानवाधिकार दिवस संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र स्वीकार किया था। तब से 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। भारत में 28 सितंबर सन 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में आया व 12 अक्टूबर सन 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। मानवाधिकार किसी भी इंसान की जिंदगी, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार है और यह मानवीय अधिकारों को पहचान देने और उसके वजूद को अस्तित्व में लाने के लिए तथा अधिकारों के लिए जारी हर लड़ाई को ताकत देने के लिए मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्मों को रोकने व उसके विरुद्ध संघर्ष को एक नई दिशा देने में इस दिवस की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। समय समय पर यूं तो मानव के अधिकार, स्वतंत्रता और समान अधिकारों के लिए समाज में अनेक क्रांतियां हुई हैं और उनका असर भी व्यापक रूप से हुआ है। परंतु यदि थोड़ा और गहराई से हम इस पर चिंतन करें तो हम पाते हैं कि मानव अधिकार और उनकी रक्षा सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका भावार्थ इस प्रकार है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। और भगवान के प्रकट होने का उद्देश्य सदैव एक ही रहता है और वो है लोगों को धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना, उनके कर्तव्यों, अधिकारों के प्रति उन्हें सचेत करना, जागरूक करना, जिससे वे अपने कर्तव्यों को सही प्रकार से निभा सकें व दूसरों के अधिकारों के विषय में भली प्रकार से जानकर मर्यादा में रह सकें। और इससे भी 2 कदम आगे चलकर हमें न केवल मनुष्यों अपितु जीव जंतुओं के मौलिक अधिकारों के प्रति भी अत्यंत संवेदनशील रहना सीखना होगा। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मनुष्य जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें हमें विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं, परंतु इन सुविधाओं का अनुचित प्रयोग कर हमें अन्य जीव जंतुओं व पक्षियों के अधिकारों का, उनके जीवन का हनन कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में सभी जीव समान हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 और 2 मिलकर 4 होता है। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए भी उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता ही है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थिति के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होती है। और यही सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पूर्व अपने प्रिय शिष्य और सखा अर्जुन को माध्यम बनाकर श्रीमद् भगवद गीता में आने वाली सभ्यताओं के लिए कहे, ताकि उनसे शिक्षा ग्रहण कर प्रत्येक जीव अपने कर्तव्यों व अधिकारों की सीमाओं को जाने, जिससे एक सभ्य व उन्नत समाज की रूपरेखा गढ़ी जा सके। श्रीमद् भगवद गीता में केवल उपदेश ही नहीं, उसमें सम्मिलित किए गए अध्याय मनुष्य को सही निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज भी मनुष्य जब जीवन के कई पड़ावों पर आकर परिस्थितियों से मजबूर हो जाता है तो श्रीमद् भगवद गीता ही उसे सही मार्ग दिखलाती है।
तो आइए हम सब भी इस विश्व मानवाधिकार दिवस पर मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र, श्रेष्ठ व आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली ग्रंथ भगवत गीता का अध्ययन करें, उसकी शरण लें व मानव के अधिकारों, कर्तव्यों, संघर्षों तथा इस जीवन को सही रूप में जानने का, इसे समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।